शशि वक्र यानी दूज के चंद्रमा जैसा। ये नाम थोड़ा खास है साथियों। बुध की एक खास मूर्ति पर उनके माथे के भाग में दूज का चांद दिखता है। इस मूर्ति को आप शशि वक्र भी कह सकते हैं। रत्न प्रभा यानी रत्नों का प्रकाश। अब ये नाम किस रत्नों के प्रकाश की बात कर रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। ये 3 रत्न इस प्रकार हैं: बुद्ध, दम और संग। इन तीनों रत्नों के प्रकाश है बुद्ध। रत्न केतु यानी 3 रत्नों की आभा। प्रभाकर यानी प्रकाश का कारण। अमित तेजस यानी अमिट तेज वाला। साथियों, यहाँ एक बात ध्यान रखें, अमित नाम इजराइल तक अपनाया जा चुका है। अमित, इससे बना अमिट, इसका अर्थ होता है कभी न मिटने वाला। अमित का दूसरा अर्थ होता है मित्र। ये बात भी आप ध्यान रखें। बेलामा यानी धन का देवता। सिंहगात्र यानी सिंह समान शरीर वाला। विदुमती यानी अतिशय बुद्धिमान। दुर्जय यानी जिसे जीत पाना कठिन हो। गुणस्कंध यानी गुणों का ढेर। शशि केतु यानी चंद्र के जैसी आभा वाला। स्थान प्राप्त यानी स्थान प्राप्त करने वाला। अनंत विक्रनेम यानी हमेशा विजय प्राप्त करने वाला। चंद्र यानी चंद्र समान। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिए कि बुध का एक नाम चंद्र भी है। विमल यानी दोष रहित। सर्वार्थदर्शी यानी सभी तरह से दर्शन योग्य। सूर्य यानी देव। साथियों, गौर से देखो ये शब्द को। सूर्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बुध के लिए। समृद्ध यानी सभी तरह से परिपूर्ण। पुण्य यानी सबसे अच्छा काम करने वाला। साथियों, ये शब्द भी याद रखिए। अक्सर भारत में लोग बोलते हैं कि ये तो पुण्य का काम है, इस काम को करना चाहिए। यानी धम्म के रास्ते पर चलना बुद्ध का कार्य है, जिसे हम सभी को करना चाहिए। पुण्य मिलेगा यानी बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। प्रदीप यानी धम्म का दीपक। गुणारसी यानी गुणों का भंडार। विपुल बुद्धि यानी असाधारण बुद्धि वाला। सुजाता यानी उत्तम इंसान। वासुदेव यानी जिसको सब पसंद करते हो। साथियों, ये नाम जरा ध्यान से देखिए। वासुदेव बुद्ध का नाम है और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। विमतिजा यानी शांत मन वाला। अमित धारा यानी सरहदों से मुक्त। वर रुचि यानी प्राचीन प्राकृत के ग्रामर के रचयिता। अनाहत यानी अक्षत। अस्थिर यानी जो स्थित है। सुख स्थित यानी सुख को प्राप्त करने वाला। ज्ञानी मुख यानी ज्ञान बरसाने वाला। जगत रश्मि यानी जगत का रखवाला। प्रभुत यानी भव्य। साथियों, ये शब्द ध्यान में रखिए। प्रभुत से ही प्रभुता शब्द है और प्रभात शब्द भी है। शुभ शुरुआत पर प्रभुता शब्द का प्रयोग होता है। प्रभुत से ही प्रभुत्व शब्द भी है। पुष्य यानी इच्छाएं पूरी करने वाला। यह एक नक्षत्र का नाम भी है। बुध को नक्षत्र राज भी कहते हैं, ये बात भी याद रखिए साथियों। अनंत तेजस यानी अनंत तेज वाला। अर्थमती यानी अर्थपूर्ण बात करने वाला। वैद्यराज यानी दर्द दूर करने वाला। साथियों, वैद्यराज यानी वेदों का राजा। यह शब्द से पता चलता है कि पूरा आयुर्वेद ही बुद्ध परंपरा की देन है। ये शब्द भी आप नोट करें। खिला प्रहण यानी मुश्किल को दूर करने वाला। निर्ज्वर यानी बंधनों से मुक्त। सुदत्त यानी ज्ञान का स्वामी। कुसुमदत्त यानी फूलों का स्वामी। पुरुषदत्त यानी खुद का स्वामी। वज्रसेन यानी वज्र धारण करने वाला। साथियों, ये शब्द ध्यान रखिए। बुद्ध की कई मूर्तियों में उनके हाथ में वज्र है, इसीलिए उनका एक नाम वज्रपाणि भी है। महादत्त यानी महाशक्ति। शांतिमती यानी शांति का चाहक। गंधहस्तीन यानी गंधों का स्वामी। नारायण यानी शाश्वत। सूरता यानी श्योरिटी देने वाला। अनिहात यानी बेदाग। चंद्राक यानी चंद्र की रोशनी जैसा शीतल। विद्युत केतु यानी बिजली की रोशनी जैसी चमक वाला। महिता यानी आदरणीय। श्रीगुप्त। साथियों, ये नाम एक राजा का भी है। गुप्त वंश के राजा का नाम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके बेटे का नाम है घटोत्कच। ज्ञान सूर्य यानी ज्ञान का सूरज। सिद्धार्थ यानी जिसने सिद्ध किया हो। मेरुकुट यानी पर्वत समान। अरिंदम यानी शक्ति का देव। पद्मा यानी कमल जैसा। अरहत कीर्ति यानी अरहतों का गौरव। ज्ञान कर्म यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला। अपगत क्लेश यानी क्लेश से मुक्त। नल यानी राजा। सुगंधा यानी सुगंधित। अनुपम राष्ट्र यानी सबसे उत्तम। मरुद यश यानी कल्याणकारी। भवंतदर्शी यानी जो है उसको देखने वाला। चंद्र यानी चंद्रमा। राहु। साथियों, ध्यान दीजिए, बुध का एक नाम राहु भी है। रत्नचंद्र यानी 3 रत्नों में शीरमोर। सिंह ध्वज यानी सिंह जैसा। ध्यान रथ यानी ध्यानमय। अनुपम यानी अद्भुत। विक्रीडित यानी ज्ञानी। गुण रत्न यानी रत्न समान गुण वाला। अरहद यश यानी अरहदों का स्वामी। पद्म पाश यानी कमल का पाश धारण करने वाला। उर्णवंत यानी मखमल जैसा। प्रतिभा कीर्ति यानी अद्भुत बुद्धि का स्वामी। मणिवज्र यानी वज्र धारण करने वाला। अमित यश यानी न मिटने वाली कीर्ति वाला। मणिव्यूह। महेंद्र यानी महाइंद्र। गुणाकार यानी गुणों से युक्त। मेरु यशास यानी पर्वत जैसी प्रसिद्धि वाला। 10 रश्मि यानी 10 प्रकार के प्रकाश वाला।
अनिंदित यानी जिसकी निंदा न हो सके। नागक्रम यानी नाग को धारण करने वाला। मनोरथ यानी इच्छा पूरी करने वाला। रत्नचंद्र यानी 3 रत्नों का चंद्र। संत, साथियों ये शब्द ध्यान से देखें। संत नाम बुद्ध का है। प्रदोतराज यानी प्रकाश का राजा। सारथी यानी मार्गदाता। नंदेश्वर यानी नंदों का स्वामी। रत्नचूड़ यानी 3 रत्नों की शिखा वाला। विगत भई यानी चीजों को समझने वाला। रत्नगर्भा यानी 3 रत्नों का केंद्र। चंद्रानन यानी चंद्र जैसा चेहरे वाला। विमल कीर्ति यानी शुद्ध कीर्ति वाला। जय भीम, नमो बुद्धाय।